तो गोविंद बाबा और मामा माए, हाँ, तो अब तरह तरह के रूप हले उनकर की कहे है। रामपुर के गलत फहमी है कि वो हमर गोविंद बाबा हमरे तक लिमिटेड है। नहीं, गोविंद बाबा के उड़ेन तक पूजा करे काहे। वो गोविंद बाबा जे हलखिन उनकर असल में दू मेन नाम है। पद्मसंभव, पद्मसंभव है मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ बाबा सोमनाथ। ई शर्मा गांव के, लखीसराय के बगल में शर्मा गांव है। बाबा सोमनाथ के मिसप्रोनाउंस करल के पद्मसंभव। अब बाबा के सोमनाथ के पूजा लेल चटिया बाबा के आत्मा, भक्ता के को चटिया बाबा का आत्मा लेना पड़ता है। तो चटिया बाबा जो है उसको मिसप्रोनाउंस किया है टिबेटन सब रिम्पोचे। रिम्पोचे मतलब चटिया बाबा, उस सबसे ऊंचा तिब्बती महागुरु माना जाता है आज के दिन। हाँ, और रिम्पोचे जो है वो बाबा पद्मसंभव, मतलब तिब्बती लोग का उच्चारण गलत। पद्मसंभव मिसप्रोनाउंसिएशन है बाबा सोमनाथ का। संभव सोमनाथ, संभव सोमनाथ, बाबा पद्मा, बाबा पद्मा, बाबा सोमनाथ पद्मसंभव। अब उनका 8 रूप, एगो गोविंद बाबा, अछूता गोविंद बाबा, फिर जखराज बाबा, फिर नंदनामा के विष्णु दत्ता, लय पवई के ब्रह्मदेव बाबा और ब्रह्मदेवती माए। और ब्रह्मदेव पवई के कहना है कि ब्रह्मदेव बाबा ब्रह्मदेवती माए रामपुर के गोविंद बाबा थे। और फिर क्या कहते हैं आपका ये है कोकिलचंद बाबा, यहाँ के रामसीर के प्लस जमुई के में करीब 1 दर्जन गांव है जो कोकिलचंद बाबा को पूजता है। और पूरब बिहार में दरभंगा में एक मंदिर है खगेश्वर नाथ मंदिर। ओकर दरवाजा पर फिर गोविंद बाबा के मूर्ति है। तो बेसिकली क्या है कि ई जो है गोविंद बाबा, इनको लाचारी जिस समय मुसलमान सब आक्रमण किया था तो इनको जाना पड़ा था तिब्बत। काहे ये नंबर 1 हिट लिस्ट में थे मुसलमान लोग का, और हिट लिस्ट में थे। और इनका जो तिब्बती चेला जो था, जो यहाँ अध्ययन कर रहा था, वो इनको रिक्वेस्ट करके, और गोविंद बाबा, अब रामपुर के लोग सब गौर से सुनो, बहुत महान काम लेल गेलखिन वहाँ, बहुत महान काम लेल गेलखिन। गोविंद बाबा या पद्मसंभव या बाबा सोमनाथ, ये तिब्बत दुनिया भर का कागज सब लेके गए, और वहाँ तिब्बत में गुफा में, खो में सबको छिपाए, ताकि आगे वाला पीढ़ी ओकरा खोजे, उसको खोजे और उसका अध्ययन करे और ज्ञान ले। असल में हमर तिब्बती लोग के कहल ये कि उनको वहाँ पर छिपाने का क्या ज़रूरत था तिब्बत में। वहाँ देते तिब्बती लोग का कि लोग ज्ञान लो, अगला पीढ़ी को दो, वो भी अगला पीढ़ी को देगा। खो में, गुफा में छिपाने का क्या ज़रूरत था। इसका मतलब उनको भय था कि हो सकता है
मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो उनको रगेदते हुए नेपाल तक आए, तिब्बत तक आ जाए। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, पहाड़ में, तिब्बत के पहाड़ी में अभी भी खोज हो रहा है, अभी भी वो खोज हो रहा है। तो अब क्या कहते हैं, ये हुआ गोविंद बाबा का कहानी। इसमें बलगुद्दर, लखीसराय का संसार पोखर, लखीसराय का लाली पहाड़ी, लखीसराय के रामपुर के गोविंद बाबा मंदिर, फिर धनौड़ी के पोखर, उनकर जन्म धनौड़ी के पोखर के बीच टापू पर होले। तो तिब्बती ग्रंथ के मुतालिक गोविंद बाबा या जखराज या कोकिलचंद या विष्णु दत्ता, इनकर जन्म धनौड़ी के पोखर के टापू पर होले। और इनको इतना सुंदर बच्चा थे, इतना सुंदर बच्चा थे, इसलिए नाम पड़ गया था शोभनाथ, शोभने वाला, शोभय वाला, काफ़ी शोभा है हल्की। तो शोभनाथ बाबा इनका नाम पड़ गया। तो उरेन के राजा जे हले, वही तिब्बती ग्रंथ के मुतालिक उनकर नाम हले इंद्रभूति, इंद्रभूति। लेकिन हम लोग जानते हैं इंद्रदमन, इंद्रदमन। देखिए समानता है दोनों नाम में, फ़र्क है कि थोड़ा सा दमन जो है मिसप्रोनाउंस्ड है, भूति, और वही इंद्रभूति। घूमने के लिए उड़ेन आए थे, ये बच्चा को देखे, 8 साल का बच्चा, पूरा ग्रंथ लोग सबको प्रवचन दे रहे थे। वो क्या कहते हैं कि बच्चा को गोद ले लिए कि उड़ेन का अगला राजा यही होगा। तो उनकर देश, गोविंद बाबा के देश असल में वो उड़ेन के राजा हल्के। और गढ़वा में जैसे ये सब लोग, रामपुर के लोग सब कहे है कि गोविंद बाबा मामा माए गढ़वा से इनके। तो बुद्धिस्ट ग्रंथ के मुतालिक एगो चाइनीज 1300 साल पहले आयल हले, ओकर मुतालिक गढ़वा में एगो आश्रम हले जेकरा में 50 गो महंत के पढ़े के मौका मिले हले। उनका सबके उपाधि मिले हले ब्रह्मदेव, उनका सबके उपाधि मिले हले ब्रह्मदेव। वही हमर सबके ब्रह्मदेव बाबा हथिन। तो गोविंद बाबा या जखराज बाबा या कोकिलचंद, ई गढ़वा में इनका मुलाकात हुआ। ई मामा माई, सहूर के मामा माई, उस समय वो लड़की हलखिन, वहाँ पर अध्ययन करब करे हलखिन। और अध्ययन करब करे हलखिन, वहाँ पर दोनों में प्रेम हो गए। आई कहानी वहीं से है। तो बेसिकली अब क्या कहते हैं, ये रहा खास लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का कहानी, लखीसराय ब्लॉक एरिया का कहानी, जिसमें गांव सब इन्वॉल्व है। आपका बालगुद्दर, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है बालगुद्दर, तिब्बती लोग के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। संसार पोखर और ख्यूल बस्ती तिब्बती लोग के लिए। और फिर लाली पहाड़ी तो है ही, लाली पहाड़ी उनका महल था, लाली महल, लाली महल। और महल था। फिर धनौड़ी के पोखर में जन्म होले, उरेन के राजा थे। जलप्पा स्थान में
मामा माई के जलावे के कोशिश करके मामा माई और गोविंद बाबा के। हाँ, और वहाँ पर गोविंद बाबा के चमत्कारी से पहाड़ फट गए और पानी के स्रोत बहे लगले, और वहीं पर पहाड़ भी है, फटा हुआ है, पानी का स्रोत है, और पानी का स्रोत सीधे मंदिर की तरफ, जलप्पा स्थान के मंदिर तरफ जाता है। और जलप्पा स्थान जल अप्पा मतलब जल को खा जा, मतलब जल आग का लपका को खा गया। जलप्पा जल आग का लपका को खा गया। तो वही इस सारा कहानी तिब्बती ग्रंथ में मिला है। सो ये हुआ लखीसराय ब्लॉक का के बारे में। अब अगला पोस्ट है कजरा ब्लॉक के बारे में। धन्यवाद।